जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट ही है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड वन इज योर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, दो टाइप पे बेस्ड होते हैं। पहला तो होता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर बेस्ड, दूसरा होता है हमारा स्टाइल और पर्पस के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल हमारे कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा वर्बल और नॉन वर्बल। कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जब कोई भी इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, बोल के बात कर रहा हो या फिर लिख लिख के बात कर रहा हो, तो वो क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब कम्युनिकेशन होती है या तो ओरली हो, बोल के हो, वर्ड्स का यूज करके हो, या फिर लिख के हम बात कर रहे हैं दूसरे इंसान से, या फिर दूसरे इंसान को हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, या तो बोल के पहुंचाएंगे या फिर लिख के पहुंचाएंगे, तो वो क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन। जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, या तो वो बोल के बताएगा अपनी बात या फिर वो लिख के बताएगा, तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? देखिए, नॉन वर्बल में हम अपनी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम अपने बस बॉडी का यूज करेंगे, ना तो हम उसमें कुछ बोलेंगे ना कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज होगा, बस बॉडी पोस्चर से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर गेस्चर से हम बात करेंगे। ये तो हर हर कम्युनिकेशन में 70% इसका रोल होता ही है, क्योंकि अब मैं हाथ हिला रही हूँ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं बहुत ऐसा एक्सप्रेशन हो जाता है मेरा, तो ये सब चीजें क्या है, ये गेस्चर में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। जब हम दूसरे इंसान से बात करते हैं बट विदाउट, बिना बोले और बिना लिखे जब हम बात करते हैं, तो क्या होता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सपोज मैं किसी से मीट कर रही हूँ, मैंने उसको हेलो नहीं बोला, बोला नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, हैंडशेक किया। तो हैंडशेक किस चीज को दिखाता है, कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें हेलो बोल रहा है। ठीक है, हेलो बोलता है या फिर व्हाट हैपन, क्या हुआ, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, गेस्चर होते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, हम आईब्रोज को ऐसे करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, नॉन वर्बल में आती है, जहां पर ना तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं, ना हम कोई रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं, ना हम बोल के कुछ बता रहे हैं। जहां पे हमारी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बात कर रही है, हमारे हैंड्स या फिर सेंसेस जहां पे बात कर रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे हम और बातचीत करके बता रहे हो या फिर लिख के दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो क्या होता है, वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल होता है जहां पे हम ना तो बोल रहे हैं ना हम लिख के बता रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरे वाले से बात कर रहे हैं। देन ये फेस टू फेस भी होता है, ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, ऑरली। फेस टू फेस मैं बात कर रही हूँ किसी, बिल्कुल सामने से मेरे फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो हमारा दोनों को इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है। अब यही फ्रेंड मेरा कहीं और है, सपोज दिल्ली ही है मेरा फ्रेंड ये, तो मैं उससे कैसे बात करूंगी, डिस्टेंस से बात करूंगी, फोन पे बात करूंगी, ईमेल पे बात करूंगी या फिर इंटरनेट के थ्रू बात करूंगी, तो वो कैसे हो गया, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये दोनों उस फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, चलो फॉर्मल का ही देख लेते हैं पहले मीनिंग, कि फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मल का मीनिंग होता है जब एक बातचीत होती है एक वेल डिजाइन मैनर में, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पर एक तहजीब होती है बात करने की, जहाँ पे एक मैनर, एक रिस्पेक्ट से बात करी जाती है। वो कहाँ करी जाती है, हम अपने फ्रेंड से तो बात करेंगे नहीं, रिस्पेक्ट से कोई भी नहीं करता होगा, मैं भी नहीं करती हूँ, आप भी नहीं करते, सब अपने फ्रेंड से ऐसी स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है ना, अपने फैमिली वालों से भी इतनी रिस्पेक्ट पापा से करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते, वहां भी थोड़ी बहुत ऐसी कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ एकदम प्रॉपर ऐसी लैंग्वेज यूज करी जाती है जहाँ पे एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, या फिर बहुत अथॉरिटी से बात करी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करी जाती है, किससे करी जाती है, वो बॉस से करी जाती है, या हमारे ऊपर लेवल्स के जो सीनियर्स होते हैं उनसे करी जाती है। तो ये कहाँ होती है फॉर्मल, ये होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ होती है हमारी ये, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर वर्क प्लेस हो गया,
होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस पे। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ करी जाती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हो, अपने सुपीरियर से बात करें, अपने बॉस से बात करें, तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट होती है हमारे पास इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किससे बात करी जाती है, तो इनफॉर्मल में हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अपने रिलेटिव से बात कर रही हूँ, अपने फैमिली से बात कर रही हूँ, तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से या फिर एकदम खुल के तो हम बात करते हैं उनसे। ये तो है नहीं कि भाई बहुत रिस्पेक्ट से कि भाई यस दिस एंड दैट, ऐसे तो नहीं करेंगे हम बात उनसे, बिल्कुल खुल के बात करते हैं, हम अपने दिल से बात करते हैं। तो वहां पे क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं हम, स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज कौन सी होती है, स्लैंग लैंग्वेज होती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया, कोई कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या बोलते हैं, चल कोई ना। तो कोई ना क्या हो गया, एक स्लैंग लैंग्वेज होगी। अबे अबे क्या कर रहा है, तो ये अबे तू, ये सब चीजें क्या हो गई स्लैंग में। तो ये हम अपने बॉस से बात नहीं कर सकते इनसे, क्योंकि बॉस तो सुनेगा नहीं। ठीक है, ये कौन सुन सकता है, हमारे फ्रेंड सुन सकते हैं और हमारे फैमिली मेंबर सुन सकते हैं। तो ये कहाँ पे बात होती है हमारे, या तो हम फैमिली में बात कर रहे हो, ठीक है, या तो हम अपनी फैमिली में बात कर रहे हो, या फिर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या अपने कलीग से बात कर रहे हो, या फिर अपने रिलेटिव्स जो हमारे होते हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल। चलिए ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जब शीट में लिखेंगे या फिर एग्जाम में लिखते हैं, तो अब मैं इतना इतना सा बता दूं तो आपको एकदम माइंड में क्लिक नहीं कर पाएगा कि भाई थोड़ा सा और पढ़ा देती है, तो मैं थोड़ा सा और मैटर लिख देता या लिख देती। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। नेक्स्ट ये आ गया आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स आर नीडेड टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, जहां पर वर्ड्स की जरूरत होती है। मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ, तो मैं आपको वर्ड्स यूज करके तो बता रही हूँ। ये सब चीजें क्या है, नीडेड टू कन्वे इट्स मैसेज, ये सब क्या है, वर्ड्स हैं। तो मैं आपको किसके थ्रू बता रही हूँ, वर्ड्स के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में शेयरिंग हो रही है, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, वो किसके थ्रू बता रही हूँ, वर्ड्स यूज करके बता रही हूँ। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। It is the sharing of ideas, information through oral और written words। या तो मैं आपको बोल के बताऊंगी या लिख के बताऊंगी, ऑल्दो मैं दोनों कर रही हूँ, मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ और लिख के भी बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में। मैं आपको सब चीजें आपको समझा रही हूँ, बोल के बता रही हूँ। मैंने ये सारा अपना वर्ड से सब कंटेंट लिख रखा है, तो आप इसे पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों चीजें हो रही हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, आप रिटन भी पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारे बीच में ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ओरल के एग्जाम्पल देख लो। जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं टेलीफोन पे, तो वो कैसे करेंगे, रिटन में तो नहीं कर सकते हम फोन पे बात, तो हम फोन पे कैसे बात करते हैं, ओरली बात करते हैं। डिस्कशन होता है, इंटरव्यूज में बात होती है, तो वो कैसे होती है, ओरल होती है। तो मीटिंग में भी ओरल डिस्कशन होता है। तो ये क्या होती है हमारी ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल हो रहा है ये सब, तो ये हो गया ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा रिटन के क्या एग्जांपल्स होते हैं। रिटन का मतलब कोई लेटर लिख दो, लेटर लिख दिया, ईमेल आ गया, बॉस ने ईमेल भेज दिया कि भाई आपका न्यू प्रोजेक्ट हो रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये सब है। ठीक है, तो आपके पास रिटन आ गया, तो वो भी आपके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। वो बोल के आपको बता नहीं रहा है कि मैंने न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन उसने क्या करा है, ईमेल भेजा है। तो वो ईमेल पे बता रहा है कि मैंने अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उसकी क्या क्या जरूरत पड़ेंगी, या क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मशीनरी लेनी है, क्या क्या लेबर्स को और यूज करना है। तो ये सब चीजें वो कैसे बता रहा है, ईमेल से बता रहा है। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर आ जाता है हमारे बुक में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, इन सब चीजों में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर पीपल कन्वे मैसेज विद ईच अदर विदाउट यूजिंग ओरल और रिटन वर्ड्स। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बातचीत तो उनके बीच में हो रही है, लेकिन वो ना तो कोई वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ना कोई
ओरल कम्युनिकेशन और इनके बीच में ना कुछ बोल चाल के थ्रू कुछ भी बात हो रही है, ना कुछ लिख के बात हो रही है, लेकिन उनके बीच में बात हो रही है, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात कैसे होगी, या तो फिर हैंडशेक हो या फिर कुछ भी हो, मैं अपनी बॉडी से कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बॉडी के थ्रू अपने हैंड हिला के अपना फेस को एक्सप्रेशन से आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, पाई चार्ट, ग्राफ, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, साइन और सिंबल्स। देखो कहीं कहीं पे जैसे पार्किंग का होता है, तो पार्किंग पे क्या लिखा होता है, पार्किंग में लिखा होता है कि सपोज ये लिखा होता है पार्किंग में, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पार्किंग, तो पार्किंग यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि ऐसे, तो यह क्या हो गया, आप इसे एकदम समझ लेते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है कि यहाँ पार्किंग नहीं करनी। पार्किंग एरिया में ऐसा साइन अगर आप बना देख लेंगे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है, हमें अपनी व्हीकल्स नहीं खड़ा करना है, समझेंगे ना। तो आप इस चीज से समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ बोल के किसी ने बताया है आपको ना, यहाँ पे कुछ लिख रखा है, वर्ड्स लिख रखे हैं नहीं लिख रखे हैं ना, ये एक साइन है, एक सिंबल है, ठीक है, तो ये आपको समझा रहा है कि भाई यहाँ पे आप व्हीकल्स अपना खड़ा नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैंने किसी को, अपने फ्रेंड को हेलो नहीं बोला, आके हमने हैंडशेक कर लिया, हैंडशेक का मतलब क्या हुआ, हेलो हाय, तो ये सब चीजें क्या है, ये भी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। या फिर पाई चार्ट के थ्रू कि भाई एक डेटा हो गया, हमारे पास एक डेटा है, उसमें हमने ऐसा ये चार्ट बना लिया, यहाँ पे बता दें कि हमने इतने परसेंट यहाँ मेल है, इतने परसेंट फीमेल है, इतने परसेंट चिल्ड्रंस है, इतने परसेंट ओल्ड पीपल है, ठीक है, तो ये क्या, इससे हम चीजें समझ गए कि हाँ भाई 30% ये है, तो ये क्या चीज है, ये आपको ओरली भी नहीं बता रहा, बोल के भी नहीं बता रहा, ये आपको रिटेन में भी नहीं बता रहा, ठीक है, तो आप इसके थ्रू क्या समझ गए कि हाँ भाई ये इतने परसेंट ये है, आप इसका सारा डेटा समझ चुके हो, ठीक है, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब चलो इसका एक एग्जाम्पल ये भी लेते हैं कि डॉग होते हैं, डॉग्स कैसे बात करते हैं, एनिमल्स कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, हमें तो नहीं पता, वो बोल के तो बात करती नहीं है, ठीक है, वो कैसे, तो एक डॉगी की लैंग्वेज क्या होती है बोलने की, वो अपनी जब टेल हिलाता है, अपनी पूंछ हिलाता है, तो दैट मीन्स उसको हैप्पी होता है, वो पूंछ हिलाता है, ठीक है, तो वो बात कर रहा होता है सामने, वो खुश होता है, बात करता है हेलो टाइप, जब वो खुश रहता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो नॉन वर्बल में यही हो गया, अब मैं ये भेज रहा हूँ आप ऐसे करो, इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट से, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ऐसे गुड, तो ये भी क्या हो गया, नॉन वर्बल, मैं यहाँ बोल तो रही नहीं हूँ ना, मैंने कुछ लिख रखा है अपने हैंड पे, बस ऐसे कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, गुड, तो आपको समझ गए कि मैंने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे कर दो, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, हाय, ठीक है, ये सब ये लैंग्वेज होती है, तो क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। देखो ये भी है, ये इसका एग्जाम्पल काफी अच्छा है, ये दोनों बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है वर्ड्स की, ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, ओरल बात कर रहे हैं, दोनों ओरल बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, हैंडशेक किया, हैंडशेक किया, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने क्या सिर्फ क्या हैंडशेक किया, तो दैट मीन्स नॉन वर्बल, उन्होंने अपनी बॉडी मूवमेंट का यूज किया। देन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी क्लियर होगा, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको डाउट को आपको क्लियर कर दूंगी। देन अब बात आती है आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर पर्सन नीड्स टू कम्युनिकेट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होती है या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर अपनी स्लैंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे से अपर लेवल पे बैठा होता है, जैसे कि हमारा बॉस है या फिर हमारे सुपरवाइजर हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो वो क्या है, उनसे हम स्लैंग लैंग्वेज में बात नहीं करते, हमें उनसे एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन से या फिर एकदम तरीके से बात करनी होती है, एक हायरार्की से बात करनी होती है।
तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में जहां हम बात करते हैं अपने सुपरवाइजर से, अपने बॉस से, तो वो क्या होती है, हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है आपका वाइल कम्युनिकेटिंग ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड एथिक्स। एथिक्स क्या होता है कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट, क्या सही है क्या गलत है, दैट मीन्स एथिक्स। एथिक्स क्या होता है अपना आपका कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें ये देखो, अपने बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है अपने बॉस से, इसलिए हम वहां पे एक लिमिटेड जो अपना बोलना होता है बहुत लिमिटेड कर लेते हैं, नहीं बोल सकते इतना, किसी गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो यही होता है कि हमें वहां पे कुछ रूल्स देखने होते हैं, या फिर इतना ज्यादा सोचना पड़ता है बोलने से पहले कि क्या सही है क्या गलत है, कि अगर मैंने ये गलत बोल दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ एकदम लिमिटेड बोलना होता है और बहुत तरीके से बोलना होता है, हम वहां पे कुछ भी गलत गलत नहीं बोल सकते। मोस्ट कॉमन इन वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, सोच समझकर हम वहीं पे बोलते हैं जहां पर हमारा हमें पता है कि हमारे ऊपर लेवल पे कोई बैठा है, ठीक है। तो यहाँ वो कहाँ पर बैठे होते हैं हम, या तो वर्क प्लेस में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर कंपनी में हो कोई, तो वहां पे इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज का। नेक्स्ट, इट मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल की, किसकी बात करते हैं, वर्टिकल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के, किसकी बात करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल की। तो देखिए वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में हम जब बात करते हैं तो हम कैसे बात करेंगे, अपवर्ड में बात करेंगे, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में, जब इस एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही हो तो क्या है वो वर्टिकल, और जब ऐसी लाइन की बात हो रही हो तो दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल में या तो ये अपवर्ड भी हो सकता है या फिर हो सकता है डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे, अब देखिए अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होता है कि जब कोई बॉस को अपनी बात बतानी है एम्प्लॉइज से, तो पहले अपनी बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पहले बॉस बताएगा किससे, मैनेजर से, फिर मैनेजर किससे बताएगा, अपने असिस्टेंट मैनेजर से, फिर असिस्टेंट मैनेजर किससे बताएगा, डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, उसके बाद किसके पास आएगी इंफॉर्मेशन, सुपरवाइजर के पास या फिर एम्प्लॉयर के पास, फिर जाके किसके पास इंफॉर्मेशन आती है, फिर किसके पास जाके इंफॉर्मेशन आती है, एम्प्लॉइज या फिर वर्कर के पास। तो ऐसे हमारी हायरार्की चलती है वर्टिकली। बॉस मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा, फिर वो बताएगा अपने डिपार्टमेंट हेड को, फिर बताएगा वो अपने सुपरवाइजर को, फिर सबसे नीचे जाके बात आ जाती है एम्प्लॉइज और वर्कर, ठीक है। तो उन तक मैसेज पहुंच गया। अब हमेशा ये तो है नहीं कि हमेशा बॉस को ही बात करनी होती है एम्प्लॉइज या वर्कर से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एम्प्लॉइज या फिर वर्कर अपना फीडबैक देना चाह रहे हो तो अपना फीडबैक देते हैं, या फिर कुछ नया चीज बता दें कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी हमें यहाँ पे इशू आ रहा है। तो जब वो बात करते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉय करेगा, फिर वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो डिपार्टमेंट हेड को बताएगा, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर को, फिर वो मैनेजर को, फिर मैनेजर बॉस से बात करेगा। कभी भी ये नहीं होता है कि वर्कर जाके बॉस से बात करे, कभी ऐसा नहीं होता। ऑल्दो अगर बॉस ही बुला ले वर्कर को, किसी एक वर्कर को पूछने के लिए फीडबैक के लिए कि हाँ भाई कैसे चल रहा है, या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर आपको मैनेजर तो नहीं परेशान कर रहा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा यही चलता है कि मैनेजर बात करेगा, यहाँ इन्होंने तो बात यहाँ तक पहुंचा दी इनके थ्रू, अब ये से बात करेगा बॉस से, तो दैट इज अपवर्ड। जब नीचे से ऊपर को जाता है तो अपवर्ड होता है, और जब ऊपर से कन्वर्सेशन नीचे आता है तो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब क्या क्या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है ये जब सेम लेवल के बंदे एक दूसरे से बात करते हैं, जब सेम लेवल के बंदे एक दूसरे से बात करते हैं। सपोज आपके कॉलेज में एक तो है उसका हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला हेड जो फाइनेंस को देखता है, क्लर्क, ठीक है। अब दूसरी साइड आ गया आपका ऑपरेशनल वाला क्लर्क, या फिर कंपनी में देख लीजिए कि एक तो फाइनेंस संभाल रहा है, एक प्रोडक्शन को देख रहा है, तो प्रोडक्शन वाला बंदा क्लर्क वाला बंदा सेम लेवल पे है, उनका सेम लेवल की अथॉरिटी है, सेम लेवल का उनका काम चलता है, तब वे एक दूसरे से बात करें तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। जब सेम लेवल के बंदे एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब सेम पोजीशन, कि ये भी बिल्कुल इस वाली पोजीशन बैठा है, ये भी, अब आप स्टूडेंट हो, अब दूसरे स्टूडेंट से आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल, कि अपने सेम लेवल के से बात करनी होती है,
दैट इज हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है कन्वर्सेशन। ऊपर से नीचे का क्या मतलब होता है, डाउनवर्ड। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो दैट इज वर्टिकल। आगे होगा समझ में। अब इसमें क्या होता है, आपका टॉपिक भी बाउंड होता है कि भाई आप बाहर का टॉपिक नहीं ला सकते। अब एम्प्लॉय को बॉस से बात करनी है, अब वो बहुत सारे स्टेप्स से जाके गुजरेगी बात। अब क्या होता है कि वो इतना नहीं कर सकता कि वो टॉपिक बाहर का उठा के ले आए कि भाई मुझे वहां पे परेशानी होती है बाहर के आने में, तो मुझे ये वाला सोल्यूशन चाहिए। तो ये वाला सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो वहां पे उसमें बहुत क्या करेगा, बॉस उस बर्गर को और निकाल देगा। ठीक है, तो इसमें टॉपिक भी बाउंड होता है कि आपको टॉपिक एकदम एक्यूरेट लेना है, या फिर जिसमें आपको लिटरली प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस प्रॉब्लम को लेकर बात करनी है या फिर उस प्रॉब्लम को आपको बताना है, तो आप तभी बात करिए। आप बाहर का कुछ भी डेटा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ला सकते। ठीक है, तो फॉर्मल में यही होता है कि एकदम फॉर्मली बात होती है। ये कहाँ होती है हमारी इतनी फॉर्मली बात, या तो ऑफिस में हो या फिर वर्क प्लेस में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, इन सब में जो भी बातचीत होती है बिटवीन द जो भी आपका सुपरवाइजर है या मैनेजर है या बॉस है, इनके बीच में जो भी बात होती है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। देन अब बात आ जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, चलिए इसे देख लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, देखिए इसका दूसरा नाम ये भी होता है ग्रेपेवाइन। अब अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आप ये सोचेंगे मैम ने तो ये पढ़ाया नहीं है, पता नहीं मैम ने तो बस फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा दिया और वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ा दिया, हमें ये पता ही नहीं कि ग्रेपेवाइन क्या होता है। लेकिन ग्रेपेवाइन किसको बोलते हैं, हम इनफॉर्मल को बोलते हैं। ग्रेपेवाइन आ जाए या फिर इनफॉर्मल आ जाए, आपकी एक ही बात है। डन, या आपकी ग्रेपेवाइन आ जाए ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, या फिर आ जाए आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आपकी सेम ही बात है। ठीक है, ग्रेपेवाइन का ऑल द मीनिंग क्या होता है, वो नहीं होता ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेपेवाइन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर कुछ भी बातें होती रहती हैं। अब हम अपने दोस्तों के से कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, तो दैट इज ग्रेपेवाइन। कुछ भी कैसे भी कहीं भी, इतना मतलब बड़ा क्राउड होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है इनफॉर्मल का ग्रेपेवाइन। ठीक है, समझ में आया होगा। The generally communication we do with our well-known people, neighbor, relatives, friends, etc. इनफॉर्मल में हम कैसी बात करते हैं, एक तो बहुत नॉर्मली बात करते हैं अपना, कुछ भी ये नहीं सोचते कि भाई हमें ये यूज करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे हमें इस रूल से बात करनी पड़ेगी या फिर हम इतनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में हम एकदम अपनी कॉमन लैंग्वेज, एकदम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और ये होते भी इसलिए क्योंकि हम अपनी मन की बात बताते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, अपने दिल की बात बताते हैं तो सामने वाला समझता है, हमें कुछ सजेशन देता है, कुछ फीडबैक देता है कि भाई ये नहीं ये कर ले। ठीक है, तो जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से या फैमिली से या फिर कॉमन बंदे से बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है इनफॉर्मली, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन नो नीड्स टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी मर्जी से अपने दोस्तों से कितनी बात करिए, कैसी बात करिए, कैसे कब पे लड़ाइए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन आपका आता है देयर इज नो प्लेस वेयर वी डोंट यूज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ऐसा कोई प्लेस नहीं होता जहां पर हम ये वाले जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये यूज ना करते हो, हर जगह होता है। अब आप ऑफिस में चले जाइए, आपने बॉस से तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करेंगे, लेकिन जो आपके वहां पर फ्रेंड्स बनेंगे, जो आपके कोलीग बनेंगे, उनसे आप इनफॉर्मल में बात करोगे। अब ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल उसमें जाएंगे, अपनी कोई कंपनी में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे तो आप कोई फ्रेंड नहीं बनाने की, या फिर आपको कोई फ्रेंड बनेगा नहीं, और तो बनेंगे काफी सारे बनेंगे, तो उनसे आप कैसे बात कर रहे हो, इनफॉर्मली बात करते हो, उनसे भी फॉर्मली नहीं करोगे। थोड़ा बहुत तो रखोगे, लेकिन इतना नहीं कि भाई बिल्कुल ही फॉर्मली हमें करना है, नहीं, थोड़ा इनफॉर्मल ही रखोगे। सपोज लंच में आ गया कि भाई चल लंच में क्या लेके आया है, या फिर मुझे ये खाना था, चल आज ये लेके आएंगे लंच में, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन जब हम अपनी बात खुल के करते हैं, अपनी बात को किसी भी वर्ड्स में यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि अबे चल कोई ना, आज ये लंच में ना लेके आए तो कल को ले आएंगे, क्या हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें लैंग्वेज, लेकिन हम यही वाली लैंग्वेज अपने बॉस से बात नहीं कर सकते, इस वाली लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बॉस तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ कौन एक्सेप्ट करता है, हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एक्सेप्ट करते हैं, हमारे रिलेटिव्स एक्सेप्ट करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा इट कैन स्प्रेड रूमर और इनकरेक्ट न्यूज। अब ये तो है ही, जब हम एक दूसरे से ऐसी बात करेंगे, इनफॉर्मली बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा रूमर्स फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूमर्स क्या होते हैं? अफवाह। क्या होते हैं रूमर्स? अफवाह। तो ये तो है कि फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सोसाइटी में है, सोसाइटी में सब ऐसे तो है नहीं कि फॉर्मली बात करते, सब इनफॉर्मली बात करते हैं सोसाइटी में। या फिर हमारा मोहल्ला हो गया, नेबर जो हो गया हमारे, वो सब क्या है? इनफॉर्मली बात करते हैं। अब वहां क्या होता है कि रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। आप भी जहाँ रहते होंगे, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, आपको ये पता होगा कि भाई रूमर्स तो जो अफवाहें होते हैं बहुत जल्दी फैल जाती है। अब उस आंटी ने ये कर दिया, वो इतनी बाइक ले आया, या फिर उसने ये वाली कार परचेज कर ली, वो तो उसने करी ना हो, या फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में जा रहा है, उसे इतना पैसा मिल रहा है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है? अफवाह बन जाती है। ठीक है, चाहे वो अप्रूवल में हो या ना हो, चाहे उससे किसी से पूछी हो या नहीं पूछी हो, बस वो सुबह डेली सूट बूट पहन के जा रहा है एक इंसान, तो ये समझेंगे कि हाँ ये तो बहुत काफी बड़ी कंपनी में जा रहा है। गाँव में ऐसे तो सोचते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत अफवाह फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो और हम उससे इजिली बात करें, या फिर नहीं बात कर रहे हैं ना, हम किसी से वैसे बात करेंगे, तो क्या होगा? ना तो कहीं बात करेंगे, ना कुछ फैलेगा, ना किसी से कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स यूज होंगे, ना ही कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनफॉर्मली में रूमर ज्यादा फैलने की चांसेस होते हैं और इनकरेक्ट न्यूज ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पॉइल द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डिसिप्लिन तो खत्म होता ही होता है। अब आप अगर अपने कॉलेज में देख लो, तो अगर बच्चे एक साथ बहुत सारे हो जाएं, आप इनफॉर्मली बात करते हो, तो आप कॉलेज में अगर हो और इनफॉर्मल बात कर रहे हो, तो वहां पे अब बहुत सारे खड़े हो, तो वहां पे डिसिप्लिन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने का। मैम कह देंगे भाई यहाँ पे ऐसे खड़े हो, तो आप ऐसे खड़े होने के नहीं हो, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है, कंपनीज में भी ऐसे होता है कि क्या होता है, जब कलीग्स एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करने लगते हैं, तो मैनेजर को वो चीजें खटकने लगती हैं कि भाई ये तो ज्यादा बात कर रहा है, या फिर फिर कलीग्स के अंदर भी क्या जाता है कि भाई हाँ हम सब एक साथ हैं, तो हम मैनेजर को ऐसे करेंगे, या फिर इस टाइप से उसको थ्रेटन करेंगे। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, बहुत डिसिप्लिन खराब कर देती है ऑर्गेनाइजेशन का एकदम। वर्क प्लेस जो भी है हमारा, उसका जो भी इन्वायरमेंट है, वो सारा स्पॉइल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी, चलिए देख लो, ये हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें इसने बहुत प्यार से बोला, बहुत तमीज में बोला कि थैंक यू, आई विल शेयर द अदर डिटेल्स सून, द प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग। इन्हें बोला कि हाँ भाई तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी थी, तुमने तो ऐसे करा है, या फिर और तुमने कहाँ से लिया है सामान, या कैसे करा है, तो ये सब नहीं पूछा उसने, बस उसने एक लाइन बोली, द प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हाय हाउ वाज योर वेकेशन, तो उसने बोला हे। ये क्या हाय है, ये सब चीजें क्या होती है, स्लैंग लैंग्वेज होती है, मतलब कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है। फिर पूछा हाँ भाई तेरी वेकेशन कैसे हो रही है, आप अपने बॉस से बोल दोगे कि भाई आपकी वेकेशन कैसे गई, वो बॉस और बोलेगा तुम्हें क्या मतलब है, मेरी वेकेशन की पूछ लो। ठीक है, तो हम ये अपने कलीग से या फ्रेंड से ऐसे बात करते हैं कि भाई तेरी वेकेशन कैसी गई, क्या मजा आया, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, कैसा रहा सब कुछ, कितना एंजॉय किया। तो ये सब चीजें किसमें होती है, इनफॉर्मल में होती है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो प्लीज अपने जो भी क्वेरीज है वो कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट करके, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस और नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखे थे लास्ट, जो जितने भी 5-6 सालों में आए हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा भी था कि इसमें ये लिखा हुआ था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, और क्यों इंसान को इसकी जरूरत होती है करने की, या फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? कम्युनिकेशन तो आप लिख दोगे कि भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, उसके एक डेफिनेशन लिख दोगे, उसकी जो मैंने आपको बताई चैपल वाली, ऑथर वाली, एक वो लिख दोगे, बाकी तो आप सारा बना के लिख दोगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें ऐड हुआ है कि भाई इंसान को क्यों जरूरत होती है कम्युनिकेट करने की, या फिर क्यों कम्युनिकेशन जरूरी होता है, सोसाइटी में क्या क्यों जरूरी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? तो आपको माइंड में एकदम क्लिक नहीं कर पाएगा कि भाई क्या लिखें या क्या ना लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, इसलिए मैंने ये ऐड किया है इसमें। ठीक है, नहीं तो मैं आपको 7 C's पढ़ा देती, ये आपको ऐड ही नहीं करती, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल को अगर आप
ये ना कह दो मुझे कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं है या मैम ने इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं बताए हमें, हम इसमें क्या लिखें। ठीक है, तो आपकी सारी प्रिपरेशन कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अच्छे से पढ़ाना। आप कुछ भी ना छोड़ के जाएं, या फिर कुछ भी आपके मन में ये ना रह जाए कि भाई मैम ने मुझे ये नहीं पढ़ाया या हमें ये नहीं पढ़ाया। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कि आपको सब कुछ पता चल जाए और बहुत लिमिटेड चीजों में पता लगे, कि जिससे आपको ये नहीं लगे कि सिलेबस बहुत वाइड है। देन तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं एक दो कि क्यों जरूरी होता है या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, तो इसमें आप ये चार्ट बना के लिख सकते हैं, मैं आपको भी समझाऊंगी। देखो चार्ट थोड़ा बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चार्ट जरूरी बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर एक पेज पे ये चार्ट बना दे रहे हैं, देन आप उसके आपको अंदर के याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब आप ये थोड़ी याद करोगे कि हेल्प इन, मैं बोल रही हूँ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, मैं आपसे बोल रही हूँ कि हेल्प इन कोऑर्डिनेशन है, तो आप ये थोड़ी ना किसके अंदर के सारे डायग्राम याद करके जाओगे, नहीं करके जाने के, आप ये डायग्राम याद करके जाओ। ठीक है, आप एक पेज पे ये डायग्राम बनाओ, सेकंड पे आप इसको एक्सप्लेन कर दो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले तो इस वाले पे जाएगा, अब ये देखिएगा कि इसने डायग्राम तो बहुत अच्छे से बना रखा है, अब वो नेक्स्ट पे जाएगा तो वही सोचेगा कि हाँ भी इसमें भी सही लिख रखा होगा। तो अगर तुमने वहां गलती भी कर रखी होगी तो एक दो हाइड हो जाएंगी, हाइड मतलब छुप जाएंगी, तो इसलिए डायग्राम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक थोड़ा सा इंप्रेशन भी बड़ा अच्छा जाता है डायग्राम्स का। आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा हल्के से डेकोरेट करते हैं, गर्ल्स का बहुत होता है, बॉयज ऐसे लिख देते हैं भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, फिर पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। कुछ बॉयज होते भी हैं जो अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाते हैं, उसको सजाते हैं। ठीक है, और आपको कॉपी फिल करनी होती है तो इन सब चीजों से बड़ी हेल्प मिलती है कॉपी फिल करने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी मत छोड़ के आओ, कुछ भी मत छोड़ो एग्जाम में, आप लिख के जरूर आओ, चाहे कुछ भी लिख के आओ पर लिख के जरूर आओ, कुछ तो बताओगा, कुछ तो होगा, पर ब्लैंक मत छोड़ो शीट, ब्लैंक नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी लिख आता हो तो वो लिख दो, लेकिन ब्लैंक मत छोड़ो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा इंपोर्टेंस और नीड ऑफ कम्युनिकेशन की, क्या क्यों जरूरत होती है, क्या जरूरत है इसकी, क्या इसकी इंपोर्टेंस है, क्यों जरूरी होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है ये कम्युनिकेशन, तो हम इसमें ये जानेंगे। सबसे पहला होता है हमारा हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज कोई कुलीग है मेरा, या फिर कोई कंपनी में कोई एक बंदा है, उसका कुलीग है, उसके साथ में काम करता है, अब उससे उसकी बोलचाल नहीं है, सपोज उसे थोड़ा सा ये फियर रहेगा कि भाई मैं काम कैसे करूं, या फिर मुझसे कैसे होगा, या फिर इस चीज में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं इस चीज में ओवरकम कैसे करूं, उसे ये दिक्कत आएगी क्योंकि वो किसी से बोलता नहीं है। अगर अब वो किसी से बातें शेयर कर रहा है, उसको वहां पे फ्रेंड बन गया, उससे बातें शेयर कर रहा है, वो उसे समझा रहा है, और जो उसे नहीं आता वो उसे समझा रहा है, दोनों आपस में समझ रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एकदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। अब अगर मुझे कुछ चीज नहीं आती, सपोज मुझे ये नहीं आता पढ़ाना, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगी, मैं नहीं पढ़ा सकती। जब मुझे ये आएगा या मुझे कोई टीचर आके समझा देगा कि भाई ये है, इसमें आपको ये पढ़ाना, तो मैं उसको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरी कोई हेल्प करेगा या फिर मुझे कोई समझाएगा, तो मैं तभी तो अच्छे से काम करूंगी, और फिर दो मिलके अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मेल जोल बना के रखना, हारमनी, तो दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन, दोनों अच्छे से काम करेंगे कि मैं तूने मुझे समझाया, अब देख मैं कितना अच्छे से काम करता हूँ, तो दैट मीन्स स्मूथ वर्किंग। ठीक है, अगर कोई किसी को समझा दे तो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके काम में कुछ हर्डल्स वगैरह नहीं आती है, तो दैट इज स्मूथ वर्किंग। क्यों कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से काम कर सके, हम बहुत स्मूथ वर्किंग कर सके। देन फिर आ जाता है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। आपका इंक्रीज, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज मुझे कुछ चीज नहीं आती है, अभी ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, सपोज मुझे ये चीज नहीं आती, नहीं आएगी मुझे ये चीज, तो क्या होता है कि सामने वाला अगर मुझे समझा दे या फिर मेरा बॉस आके मुझे समझा दे, तो मैं उसे इतने अच्छे से काम करूंगी कि उसका जो आउटकम है बहुत अलग ही लेवल का जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी इज्जत पे भी बात आ जाती है कि भाई अब देख तू मुझे बॉस ने समझाया है, अब देख मैं कैसे काम करता हूँ, कितनी स्पीड से काम करता हूँ, कितनी एक्यूरेटली काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, हमने उससे कम्युनिकेट किया, हमने कॉन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन की एक दूसरे से, उसने मुझे बताया, मैंने उसे बताया, हमारे बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, उससे क्या हुआ, हमने समझा, हमने अंडरस्टूड किया कि भाई ये ऐसे होता है, तो इससे क्या होगा कि इसमें कुछ और ऐड कर लो तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा, तो इससे क्या हो गया, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अब क्या होगा कि अवॉइड स्ट्रेस। अब
मेरे पे कुछ काम नहीं आता, अब मैं तो ऐसे बैठी हूँ कि भाई मुझ पे तो ये काम नहीं आता, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो गया, आज का भी कल का भी पेंडिंग है, आज का भी पेंडिंग है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाई कल का क्या होगा, यस्टरडे का तो है ही है, आज का भी ऐसे खराब हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई टुमारो क्या होगा, अब कल का क्या होगा मेरा। अब मेरे स्ट्रेस लेके बैठी हूँ, तो क्या होता है, अब मैं अगर कम्युनिकेट कर लूँ किसी से, मैं किसी दूसरे को से बात करूँ कि भाई कैसे होगा ये काम, कैसे नहीं होगा, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो हमें बताएगा, हम उस काम को समझेंगे, उस काम को करेंगे, ठीक, वो हमारा साथ देगा। इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस भी रिलीज होगा, हमारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रॉन्गर टीम वर्क। अब हम 2-3 मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो क्या होगा, इससे टीम वर्क कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, या फिर कितना अच्छा से काम करेंगे, कितनी अच्छी एफिशिएंसी आएगी, बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। जब एक साथ काम करते हैं, तो अकेला बंदा कुछ कर रहा है, सपोज मुझे ये पेंट करना है, तो मैं इसको पेंट करूंगी, अकेले करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, और पता नहीं कि अपने माइंड से बस मैं ऐसे कर दूं। अब 3-4 बंदे हो और हम सब एक साथ पहले तो सोचे कि भाई हाँ इसमें और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, या फिर सब अपने अपना माइंड ऑफ प्रेजेंस लेके आए कि भाई हाँ इसमें ऐसा करेंगे, फिर इससे ज्यादा क्रिएटिव लगेगा, इससे और अट्रैक्टिव लगेगा। 4-5 बंदों का दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है एक बंदे के कंपैरिजन में, ठीक है। टीम वर्क भी काफी अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अब दूसरा बंदा हमें समझा रहा है या सिखा रहा है, या फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, या फिर मोरल, मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है कि भाई हाँ अब तो हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे, या फिर हाँ तूने मुझे समझा दिया या मैंने तुझे समझा दिया, मैं उसे समझा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि मुझे तो आता है, मुझे तो ये काम आता है, दिस एंड दैट, ओके। फिर होता है हमारा हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन। अब मेरी किसी से बातचीत हो गई नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, मैं अपना अकेले बैठे काम करती हूँ, तो उससे क्या होगा, अकेले बैठे रह जाएंगे, कुछ वो कोऑर्डिनेशन नहीं। अब अगर मैं किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, कुछ हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के काम को समझेंगे, तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारा कोऑर्डिनेशन, जो हमारा भाई कोऑर्डिनेशन, ये समझ लो कि हारमोनी जो होती है, ठीक है, हारमोनी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती हैं, और बहुत अच्छी तरीके से एक इंसान काम करने लगता है जब वो दूसरे से अपनी फीलिंग या कुछ भी चीजें शेयर करता है। सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, अब मैं अकेली काम कर रही हूँ, तो मेरे पे ज्यादा वर्कलोड होगा कि भाई मुझ पे ये नहीं हो रहा था, इसमें मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ये यहाँ पे नहीं आ रही थी, अब मैं क्या करूंगी, कल को मेरा काम कैसे होगा। पर मैं दूसरे से बातचीत कर लूंगी, मैं अपनी फीलिंग्स से बताऊंगी सामने वाले को कि भाई मेरे पे ऐसे काम नहीं हो रहा, ये वो मैंने उसे कम्युनिकेट किया, तो उसे समझ में आ गया कि भाई हाँ ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम, उसने मुझे समझा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे मेरे स्ट्रेस भी कम हुआ, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना, डन। हमारे बीच में क्या हुआ, अब हम दोनों मिलके, क्या पता मैं बहुत अच्छे से काम करने लग जाऊं, तो स्मूथ वर्किंग हो गया, मेरी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। अब तक मैं थोड़ा सा वैसे काम कर रही थी मिडिल टाइप, अब मैं थोड़ा सा और इनहेंस करूंगी अपनी क्वालिटी, तो दैट इज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई मेरी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर टीम वर्क, अब उसने मुझे समझाया है, क्या पता मुझे ऐसे कुछ वर्ड्स बताऊं कि मैं उसे समझा सकूं, तो हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सके, तो दैट इज स्ट्रॉन्गर टीम वर्क। उसे मुझे उससे मोटिवेशन मिला, उससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ, क्या पता मुझे कुछ ऐसा पता कि उसे नहीं पता हो, या मैं उसे कुछ हेल्प कर सकूं, तो उसका भी मोटिवेशन होगा, या उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। फिर आगे आपका हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर हम दोनों बहुत अच्छे से मिलकर काम करें, तो दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देन आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो काफी अच्छी है, बाकी और देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर बात आती है आपकी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इससे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने बात की कि टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। यहाँ पे ऐसे भी बना लीजिए, जैसे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, यहाँ पे आ गया हमारा वर्बल का, यहाँ पे आ गया हमारा नॉन वर्बल का, यहाँ पे आ गया हमारे 2, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे 2 तरीके से कम्युनिकेशन होता है, या तो ओरल हो या फिर रिटन हो। ओरल तरीके से हम बात कर रहे हैं या फिर रिटन तरीके से बात कर रहे हैं,
दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे हम बोल के समझा रहे हैं या फिर बोल के अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर कुछ नॉलेज अपनी शेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन। ये लिखित भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है। देन नॉन वर्बल क्या होता है? जब हम अपना बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर फेशियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं या फिर किसी ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं, कोई साइन हो, कोई सिंबल हो, कोई साइन हो, कोई सिंबल हो, जिसके थ्रू, जहां पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, कैसी भी नहीं हो रही, ना तो एक रिटन फॉर्म में हो रही है ना फिर ओरल फॉर्म में हो रही है, सिंपल ऐसी कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन बिना बोले बिना लिखे ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसके थ्रू होता है? या फिर हम अपनी बॉडी की लैंग्वेज से बात करें या फिर अपना फेशियल एक्सप्रेशन से बात करें या फिर कोई साइन आपको दिख जाए, एक क्वेश्चन का साइन आता है, जैसे कि आपका ये हो गया घोस्ट वाला, वो ऐसे वाले, देखो आपको बताती हूँ, जहाँ पे याद है, यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे भाई खतरा है, यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, साइन और सिंबल से तो है, तो हम इससे समझ जाते हैं कि भाई यहाँ खतरा है, यहाँ पे नहीं जाना बिल्कुल भी। देन यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे हमें नहीं जाना, हम ये समझ चुके हैं, तो ये समझ गया। ये अगर आप ये सोच रहे कि कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन है, आप समझ तो रहे हो ना, आप समझ रहे हो कि भाई हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना, या फिर मैं आपको हैंडशेक करके बोलूँ हेलो, तो आपको समझ में तो आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर कोई साइन सिंबल, कोई ग्राफ, कोई चार्ट ऐसे बना के समझा रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात आ जाती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल में क्या होता है? जब एक तरीके से एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाती है, वो क्या होती है? हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है, कहाँ पर होती है? मेनली वर्क प्लेस में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई कंपनी में हो, यहाँ पे क्या यूज करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन हो, यहाँ पे पता है कि आपके ऊपर लेवल पे बंदे बैठे हैं, अब वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट से बात करी जा रही हो एकदम, या फिर एकदम लिमिटेड बात करी जा रही है, बहुत टाइम की बात करी जा रही है कि भाई इतने टाइम से इतना टाइम मिला है आपको बातचीत करने के लिए, तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एकदम कॉमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो ये सब हम अपनी मतलब फीलिंग्स को शेयर करते हैं, बहुत खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं हम, इसमें कोई लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं होता कि भाई हमें एकदम रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज यूज करनी होती है, नहीं, कुछ भी अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली से या फिर रिलेटिव से, ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप समझ में आ गया होगा, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब हम बात करेंगे, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? इंपोर्टेंस पढ़ी थी। इंपोर्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट हो जाएंगे, या फिर अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हम टीम में काम करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा और हमारे जो टीम का जो काम है वो भी स्ट्रॉन्गर होगा। अवॉइड स्ट्रेस, अगर हम दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे या फिर से बात बताएंगे तो क्या होगा, हमारे जो दिमाग में स्ट्रेस है वो सारा रिलीज हो जाएगा, वो सारा कम हो जाएगा। फिर आपकी, अगर आप काम करते हैं, कुछ सीखते हैं नया किसी से बातचीत करके, तो क्या होता है आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। देन स्मूथ वर्किंग, बहुत अच्छे से हम काम करने स्टार्ट कर देंगे अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे के साथ अपनी फीलिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। देन क्लियर हो गया होगा अब तो काफी अच्छे से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि कुछ ऐसे 7 ये वर्ड्स हैं, 7 ऐसे ये चीजें हैं, स्टेप हैं, जिनके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव बन जाती है। इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत एकदम एक्यूरेट हो जाती है। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव बनती है? जब सब चीजें एकदम क्लियर हो। अब वो सब चीजें कौन कौन सी होती है वो हम 7 C's में पढ़ेंगे। 7 C's हमें यही बताता है कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिनसे हमारा मैसेज, जिनसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं दूसरे को, वो कैसे अच्छी बन सकती है, या फिर कब हमारा कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव बन सकता है, कब हमारा कम्युनिकेशन एकदम बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। हेल्थी कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे? जब ये सब 7 की 7 चीजें हमारे कम्युनिकेशन के अंदर होगी। डन, क्लियर? अब चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट आता है हमारे पास कंसाइजनेस। कंसाइजनेस बताता है हमें, कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त होता है ना, वो होता है
कंसाइजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं कंसाइजनेस के ऊपर ही आपके 4 ऐसे ये बना दो स्लाइड्स, कंसाइजनेस ही भर दो, फिर नेक्स्ट में फिर कंसाइजनेस आना ही 1 नंबर का कंसाइजनेस एक छोटा सा, ठीक है। तो क्या होगा, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा बात करने में, या फिर आप मेरी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे कि भाई ये तो कंसाइजनेस इतना बता रही है तो ये कितना बड़ा होगा, आना ये 5-6 नंबर का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है या जो भी आप अपना मैसेज दे रहे हैं वो बहुत लिमिटेड हो, बहुत ब्रीफ ना हो, ब्रीफ में नहीं हो, थोड़ा छोटा हो, लेकिन हो ऑन पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी एड ऑन कर रहे हैं एक्स्ट्रा कि भाई वहां रास्ते में हमें ये दिखेगा। सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई दिल्ली चलेंगे, वहां रास्ते में ये मिलेगा, वहां रास्ते ये है, मैं और एड ऑन कर जा रही हूँ, उससे आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। आपको ये कि भाई हाँ कल मुझे दिल्ली जाना है, मुझे इस टाइम जाना है, इस टाइम हमारी ट्रेन मिलेगी, ठीक है, इतना होता। लेकिन मैं उसमें एड ऑन करे जा रही हूँ तो दैट मीन्स जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इफेक्टिव बनाने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि मैसेज आपका इतना ब्रीफ नहीं होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें नॉट ब्रीफ लिख दो, ब्रीफ लिखा हुआ है, इतना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ऑन पॉइंट होना चाहिए। इतना बड़ा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल लेटर के उसमें बिल्कुल 4-5 लेटर कर दे, प्रिंट कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन द पॉइंट हो, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, जो भी अननेसेसरी डिटेल है वो सारी अवॉइड कर दो मैसेज में। तो बस मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, अब मैं कंसाइजनेस में एक्स्ट्रा कर दूं कि भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वाइटल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं ये 4-5 ऐसी लाइन लिख दूं तो 4-5 की लाइन का मतलब तो एक ही है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं उसके 4-5 लाइन में उसको खींच रही हूँ। दैट मीन्स कंसाइजनेस, इसका मतलब होता है कि आप अपने जो मैसेज है उसको इतना ब्रीफ भी मत कीजिए, उसको ऑन पॉइंट रखिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में, स्पष्टता होनी चाहिए। डन। कि ये नहीं कि आपका मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो, बस मैं आपको सारा पढ़ा दूं, आप ये कहेंगे भाई कहना क्या चाह रही है मैम, हमें तो समझ में आया है। दैट इज क्लैरिटी, मतलब मुझे अपने जो कंटेंट है, जो मुझे आपको पढ़ाना है, उसमें मैं इतनी क्लैरिटी रखूं, इतना अच्छे से उसको बनाऊं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको नहीं आएगा तब हम ये कहेंगे मैम पता नहीं कैसे पढ़ा रही थी, कुछ क्लियर तो हमें हुआ नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही थी। दैट इज क्लैरिटी। अब आप भी अगर कल को किसी को पढ़ाओगे तो आप ये थोड़ी ना कंटेंट इतना सारा डाल दोगे, अच्छे से पढ़ाओगे, ऑन पॉइंट पढ़ाओगे, दैट मीन्स क्लैरिटी, एकदम क्लियर होना चाहिए, जो सामने वालों को इजीली समझ में आ जाए। तो आपका फर्स्ट क्या होता है, कंसाइजनेस। सेकंड क्या होता है आपका, क्लैरिटी। छोटा होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हमारी कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें इसमें ऐड ऑन करो जिससे कि बहुत इजीली समझ में आ जाए, जैसे कि फैक्ट्स यूज करो या फिर कुछ फिगर्स यूज करो, कुछ बनाओ उसमें। अब मैं आपको ऐसे समझा दूं, देखो ये थोड़ा ज्यादा कम इफेक्टिव लग रहा होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरी समरी से दे रखी है कि भाई कंसाइजनेस होता है, क्लैरिटी होता है, कर्टसी होता है, ये 7 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे छोटे छोटे लिखा हुआ है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दैट इज क्या होता है, कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब यही होता है कि आपको इतना अच्छा मैसेज होना चाहिए और कुछ फैक्ट और फिगर ऐसी उसमें डालो कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। एक स्थूलता रखो, मतलब कि बहुत अच्छे से अपना मैसेज दूसरे को दे सके। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टनेस। देखो इसमें ये भी है कि कंक्रीटनेस में कि भाई कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिख दो या फिर कुछ ऐसे फिगर्स इसमें बना दो कि हाँ हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सामने वाले को, हमें कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमें सामने वाले को समझाना है अपनी बात। एक व्यक्ति जब अपने दूसरे व्यक्ति को बात समझाता है ना कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अपनी प्रॉब्लम बताता है या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन बताता है या फिर अपनी फीलिंग्स बताता है, तो क्या किस सोच से बताता है कि भाई सामने वाला मेरी ये बात समझ जाए। तो वो कब समझेगा, तब हम अपने मैसेज को एकदम क्लियर तरीके से उसके पास पहुंचाएंगे। अब वो क्लियर तरीका क्या होता है, वो ये 7 स्टेप्स होते हैं।
देन अब हम 7 स्टेप में हम 2 पढ़ चुके हैं। थर्ड है कंक्रीटनेस, कि आपको कुछ फिगर बना लो, उसमें कुछ फैक्ट्स डाल दो। जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया था, कम्युनिकेशन में मैंने क्या दिया था आपको, एक फैक्ट दिया था, एक वो दिया था कि ये ऑथर की डेफिनेशन है। आप उस ऑथर की डेफिनेशन लिख के आएंगे, आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा, आपको 1 नंबर और एक्स्ट्रा देके जाएगा एग्जाम में। देन तो अपना मैसेज इतना क्लियर रखें ना, उसमें फिगर्स डाल दें, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1-2, जिससे कि सामने वाला इजीली समझ जाए। ठीक है। फिर होता है करेक्टनेस। देखो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, माय नेम इज, मैं आपको बता रही हूँ, आपने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बता दिया माय नेम इज। आगे मैंने बताया नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर वहां पे मैंने क्या छोड़ दिया, एरर छोड़ दिया। आगे मैंने खुला छोड़ दिया कि भाई क्या क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तो मैंने बोल दिया माय नेम इज, आगे कुछ पता नहीं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगी कि माय नेम इज उज्जवल चौधरी, तो क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, करेक्ट सेंटेंस बन गया एकदम। तो देखिए इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ मैम का नाम क्या है, उज्जवल चौधरी है। देन क्लियर, समझ में आ गया होगा। और इसमें ये भी है कि अपना ग्रामर बहुत अच्छे से यूज करो, ये नहीं कि आप 2 बंदों में 4-5 बंदों में इज लगा रहे हैं, आह लगाना पड़ेगा। तो ये सब ग्रामर है। पंचुएशन सही करो। पंचुएशन क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर स्टॉप होता है, या फिर डैश होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट, क्या पूछ रहे हैं आप कि व्हाट इज योर नेम, क्या पूछा हमने, व्हाट इज योर नेम। हमने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, क्या फुल स्टॉप सही है, बताओ, बोलो फुल स्टॉप सही है, नहीं है सही, क्या लगाना चाहिए हमें, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए हमें, क्या लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है ये, अब ये कंप्लीट बना, ये सही सेंटेंस है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे रब कर दूं, ये यहाँ पे ये लगा दो भाई, ये डॉट है, ये लगा दिया मैंने नेम करके, तो ये सही है, ये गलत। तो क्या होता है इसमें, यही होता है इस वाले स्टेप में, 4th स्टेप में करेक्टनेस में, कि आपको पंक्चुएशन जो है, वो जो वोकैबुलरी वो सब प्रॉपर्ली यूज करनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ गया आपका कंप्लीटनेस। जो आपका मैटर है ना, वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए, जो आपका मैसेज है। सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि भाई मैं आपकी कल क्लासेस लूंगी, मैंने आपसे बोला कल मैं आपकी क्लास लूंगी, अब किस टाइम लूंगी, किस चीज की लूंगी, क्या टॉपिक पे लूंगी, मैंने बताया ही नहीं है, तो क्या हो गया, वो इनकम्प्लीट है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम कल क्लास लेंगे, लेकिन लेंगे किस टाइम, 6 बजे लेंगे, 7 बजे लेंगे शाम को। अब मैं लिख दूं कि मैं आपकी क्लासेस 9 बजे लूंगी, तो AM लोगी, PM लोगी, सुबह लोगी, शाम को लोगी। तो ये सब हाँ क्या होते हैं, एक कंपलसरी डिटेल होती है जो हमें फिल करनी होती है मैसेज में, जिससे कि हमारा मैसेज इफेक्टिव बन सके, इससे ही कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट मैसेज हो गया तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं बनेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कर्टेशियसनेस, इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इस पे कर्टसी, COURTESY, कर्टसी। डन। क्या हो गया हमारा कर्टसी, इसे हटा दीजिएगा, यहाँ लिख दे हमारा कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या होता है, कर्टसी का मतलब होता है हमारा शिष्ट व्यवहार। शिष्ट व्यवहार का क्या मतलब होता है कि बहुत रिस्पेक्ट टोन से और पोलाइटनेस से ही बात करी जाती है। सपोज मैं बात कर रही हूँ, बहुत रूड तरीके से बात कर रही हूँ, या फिर बहुत रूड तरीके से उठा रही हूँ कि कर्टसी होता है, इसमें ये होता है, इसमें हमें कंसिडरेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है, या फिर ये तो आपको लगे कि मैम तो गुस्से में पढ़ा रही है, लेकिन इससे क्यों पढ़ना है, इतने गुस्से में पढ़ाती है, तो इससे बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ता है और बहुत कम्युनिकेशन बहुत इनइफेक्टिव हो जाती है, फिर आप मुझसे पढ़ना नहीं चाहोगे। ठीक है। ऑल्दो मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम प्यारी से टोन में पढ़ाऊंगी, तो आप ये सोचेंगे कि मैम अच्छे से पढ़ाती है, मैम की टोन बहुत प्यारी है। ठीक है। तो इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता ही है। आपसे कोई गुस्से में बात कर ले, आपको गुस्सा आ जाएगा कि भाई ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, इसकी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की, इतनी रूडली, तो नहीं कर सकते हो। तो इट शुड बी अ वेरी 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 पोलाइट और रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, और उसको अप्रिशिएट करो सामने वाले को। जैसे कि हाँ, अप्रिशिएट में अच्छी बात याद आई कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे अप्रिशिएट करो।
ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट बना के लाती हूँ, इतनी मेहनत से सारे स्लाइड्स बना के लाती हूँ, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी देती हूँ आपको, एकदम क्लियर तरीके से पढ़ाती हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब आप मुझे फीडबैक देंगे। दूसरा, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट भी करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी अच्छा कर सकूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए एग्जाम्स में। देन चलिए जॉक्स अपार्ट, अब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एकदम पोलाइट टोन यूज करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला बहुत इजीली समझ जाए और बहुत ये समझे कि हाँ सामने वाले का नेचर भी काफी अच्छा है। ठीक है, नेगेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव थॉट, कि भाई अगर हम कल दिल्ली नहीं गए, या फिर मैं आपको कहूँ कि कल लेक्चर होगा, या फिर अगर तुमने कल लेक्चर नहीं लिया तो तुम्हारी सारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, या फिर तुम्हारा तो सारा कैरियर खत्म हो जाएगा, या फिर तुमने एक वीडियो स्किप कर दी। तो ये सब चीजें कहते हैं नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये नहीं करने होते मैसेज के अंदर। ठीक है, इनसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए, रियल लाइफ में भी उतना ही बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट से जितना चाहो उतना बचो। देन नेक्स्ट आती है हमारी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, तो इसका अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज आप किसी गांव में गए, वहां पे किसी आप ओल्ड एज के पर्सन से मिले, जैसे कि गांव के दादाजी टाइप होते हैं, तो आप उनसे मिले। अब आप उनसे, वो थोड़े से 80s टाइप के हैं, मतलब कि उस वाले जमाने के हैं, तो उन्हें इंग्लिश थोड़ी सी कम आती होगी, थोड़ी सी मतलब बहुत कम आती है, और जो थोड़े बहुत एक दो वर्ड यूज कर लेते हैं या फिर समझ भी लेते हैं, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। अब आप उनके सामने जाके ये बोले कि दिस इज माई ऑन स्टोरी एंड आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस टू दिस, तो उन्हें समझ में आ जाएगा? नहीं आने का। तो हमारे क्या हो गया, हमारे जो हमारा कम्युनिकेशन है वहां पे हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आने का कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो कंसिडरेशन का मतलब यही होता है कि सामने वाले को देख के बात करनी चाहिए। अगर सामने वाला इंग्लिश समझ रहा है, या फिर सामने वाले को हमारा मैसेज इस टाइप से समझ में आ जाएगा, तो उस टाइप से बात करिए। अगर उसे नहीं समझ में आने का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ध्यान रखिए कि अपना जो मैसेज है वो हम इस तरीके से डिलीवर करें जिससे कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है तब सामने वाले को जो भी हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारा मैसेज है वो समझ में आ जाए। क्लियर? सामने वाले को सामने देख के बात करनी चाहिए। अब कोई इंग्लिश समझता है, कोई यहाँ इंग्लिश में खड़ा है, मैं उससे बात करूं कि हाँ मैं वहां जाऊंगी या नहीं जानी, उसे समझ में नहीं आनेगा कि भाई क्या रही है, मुझे हिंदी आती नहीं है, या फिर उसे इंग्लिश नहीं आती, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू लिव, तो उसे समझ में नहीं आने का। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है, उसे समझ में नहीं आने का, तो उसमें मेरा मैसेज डिलीवर करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सामने वाले को देख के मैसेज बताओ, उसके लैंग्वेज में उसे मैसेज बताओ, ठीक है, जिससे कि वो इजिली समझ जाए। हम मैसेज क्यों बताते हैं किसी को, जिससे कि वो समझ जाए। तो अगर वो समझेगा ही नहीं तो हमारा कम्युनिकेशन करने का क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव बनेगा, तब हम उसमें कंसाइजनेस रखें, मतलब उसको थोड़ा छोटा रखें और बिल्कुल पॉइंट पे बात करें। क्लैरिटी, इतना क्लियर होना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा आइडियाज अच्छे से लगाने चाहिए, उसमें एकदम क्लियर कर देना चाहिए, उसमें कर्ट से, उसमें ये है कि अपनी नेगेटिविटी को अवॉइड करो। देन कंसिडरेशन ये हो गया कि अपने सामने वाले को देख के उसके बाद हिसाब से बात करनी चाहिए, उसके लैंग्वेज में उससे बात करनी चाहिए जिससे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। कंप्लीटनेस, इट शुड बी कंप्लीट, ये एरर नहीं होना चाहिए, कुछ भी छूटा हुआ नहीं हो, इसमें टाइम छोड़ दिया, डिटेल ऐसे छोड़ दिया, डेट भी हमने ऐसे छोड़ दी, तो वो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा। कंक्रीटनेस, कुछ एग्जाम्पल दे दो, कुछ फैक्ट दे दो। अच्छा मैं अगर आपको एग्जाम्पल नहीं दूं तो आपको समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा लेकिन 50% ही आएगा, 100% नहीं आने का। 100% तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद आ रहा है तो बता दो कमेंट में अगर आ रहा हो तो। ऐसे तो देखो कुछ भी एकदम सारा समझ जा नहीं सकता है, 90% तो आ रहा होगा, आई होप 95 भी आ रहा हो। 100% आ रहा है तो बता देना, 100% आ रहा है तो इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई है, ठीक है। देन आता है हमारा कंक्रीटनेस, मतलब एग्जांपल्स फैक्ट्स देने चाहिए। देन करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि इट शुड बी करेक्ट, बहुत करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप सपोज आपका क्वेश्चन हो गया, आपका पेपर हो गया इसका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का, अब आपने घर वालों से बताया कि मेरे 60 में से 50 मार्क्स आने वाले आएंगे, ठीक है, या फिर चलो आपका रिजल्ट आ गया, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई मेरा तो रिजल्ट आ गया, और मेरे घर वाले से बताया आपने कि मेरे तो 55 है आउट ऑफ 60, मुझसे बता दिया हमारा तो 60 है, अपने फ्रेंड से बता दिया अरे मैं तो 20 ही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपने क्या करा, करेक्ट मैसेज डिलीवर ही नहीं करा,
गलत गलत बता दिया सब जगह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव बन जाता है, मतलब बहुत फेल हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन अगर आप इन सब 7 चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो बता दीजिएगा, आपकी क्लासेस ले लेंगे, एक डाउट सेशन ले लेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आज हमने किस बारे में बात करी, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। किस बात करी थी हमने, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे, अब एलिमेंट्स देखे थे उस वाली वीडियो में, फर्स्ट वाली वीडियो में। अब हम बात करेंगे इसके वर्बल और नॉन वर्बल की, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल क्या, वर्बल में जब हमारा हम बोल के और लिख के अपने मैसेज सेंड करते हैं, नॉन वर्बल पे जब बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जहां हमारी कोई भी बोल नहीं हो, हम बोल के नहीं बताते हैं, कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं बताते हैं, दैट मीन्स नॉन वर्बल, ठीक है, जब हम बोल के नहीं बताते। फॉर्मल जहाँ पे हमें बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करनी होती है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करनी होती है, या फिर जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें बात करनी होती है, तो दैट मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से ये भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आप, जैसे कि आपकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा, अब अगर वही आपको फ्रेंड बता दे कि भाई रिजल्ट आ गया, तो आप इसे बिलीव नहीं करोगे, किसे बिलीव करोगे, जब आपका ऑफिशियल लेटर आ जाएगा, तो ऑफिशियल लेटर जो होगा आपको फॉर्मली नहीं आएगा, बहुत फॉर्मल लिखा होता है, वो तरीके से लिखा होता है, आपको समझ में आएगा हाँ भाई अब रिजल्ट आ गया, आज नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसे इसका नोटिफिकेशन, जैसे कोई जॉब आ रही है, गवर्नमेंट जॉब आ रही है, जैसे सीजीएल का वो आएगी आंसर की, बहुत एकदम ऑथराइज्ड वे में आएगी, अभी आई नहीं है शायद सीजीएल की, आने वाली है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ऑफिशियली लिखा होगा, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये ऑफिशियल है। इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम अपनी स्लैंग, अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, ऐसे कॉमनली अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल, आप समझ गए हैं, नॉन वर्बल भी आप समझ गए हैं, उसके बाद आ गया इन दोनों में जहां बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ पे हम ओरल और रिटन करते हैं, ठीक है, ओरल और रिटन दोनों होते हैं वर्बल में। फिर हो गया हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल भी आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ गया हमारा इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगी कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है, तालमेल बिठा के काम करने में स्मूथ वर्किंग हो जाती है, जब हमें कोई समझाता है या फिर हमारी कोई हेल्प करता है, तो टीम वर्क, हम मिलजुल के काम करते हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अवॉइड स्ट्रेस, अब हम दूसरे से अपनी फीलिंग बताएंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो हमें सोल्यूशन देगा, तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है, जब हमें कोई काम बताएगा तो हम और उसे अच्छे तरीके से करना वो करेंगे, जैसे कि हमारे बॉस ने कह दिया कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, या फिर आपने मुझे बता दिया कि आपने तो बड़ा अच्छा पढ़ाया, मैं क्या सोचूंगी कि भाई नेक्स्ट वीडियो में मुझे बड़ी अच्छी से लेके जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या हो गया, आपके 7 C's हो गए। 7 C's में क्या क्या होता है, कंसाइजनेस, छोटा होना चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें आपका टाइम सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, टाइम डेट सब कुछ। कर्टसी हो गया आपका, बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं करना चाहिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए सामने वाले को, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, या फिर बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर कंसिडरेशन, मतलब कि सामने वाले को देख के बात करनी चाहिए कि हाँ इसे ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो मैं इस वाले से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, आप मैं इसे अपने सामने वाले को अपनी बात समझा सकता हूँ। कंप्लीटनेस, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीट, ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी छोड़ रहे हो या फिर आपने कुछ एरर छोड़ दिया, कुछ बीच में खुला ऐसे छोड़ दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। कंक्रीटनेस क्या होता है, कंक्रीटनेस हो जाता है कि आप एग्जांपल दे, फैक्ट्स दे, जिसके थ्रू सामने वाला बहुत इजीली समझ सके। बच्चों को क्यों समझाते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, जिससे कि वो इजीली समझ जाए, तो यही होता है। करेक्टनेस होता है, करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई कुछ मैं आपको गलत सलत पढ़ा रही हूँ या फिर मैं वो पढ़ा रही हूँ जो आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, नहीं, ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो ही पढ़ाऊंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। तो करेक्टनेस हो गया आपका, इट शुड बी वेरी करेक्ट। तो अब हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स, 7 C's और इंपोर्टेंस, आपको तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है, उसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे, पहली हमारी हो गई थी जिसकी डेफिनेशन की प्रोसेस की, सेकंड हो गया हमारी टाइप्स और इंपोर्टेंस और 7 C's की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बैरियर्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो पे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय। तो आप ये सोचेंगे मैम ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, क्या मैम क्या होता है, मैम ने तो बस फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ाया है और